नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सबके एग्जाम के लिए CDP की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपके यूपी टेट, सी टेट, DSSB या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर CDP से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज के क्लास में हम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक से जुड़ा जो भी क्वेश्चन आएगा आज की क्लास में हम कंप्लीट तरीके से पढ़ लेंगे और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी के साथ साथ हर टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसा लगता है इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। आपका जो फीडबैक होता है ना मुझे मोटिवेट करता है या जो कमियां होती हैं उन कमियों को सुधारने में मदद करता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था अधिगम। तो अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सरल शब्दों में अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। फिर अधिगम की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, अधिगम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को क्या क्या, स्किनर क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले पढ़ चुके थे। फिर अधिगम से जुड़े कुछ सिद्धांत थे। अधिगम से जुड़े सिद्धांत में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही है। जैसे एक विचारधारा वाले क्या थे? व्यवहारवादी थे। एक विचारधारा के थे संज्ञानवादी थे। तो अधिगम के सिद्धांत से जुड़ी दो विचारधाराएं होती हैं, एक होते हैं विचारवादी, एक होते हैं संज्ञानवादी। व्यवहारवादी के अंतर्गत क्या कहते हैं? ये कहते हैं अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया होती है धीरे होती है, अचानक से नहीं हो जाती। जबकि संज्ञानवादी क्या कहते हैं? एकाएक होता है। एकाएक, जैसे कि संज्ञानवादी कहते हैं कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम आई, हम बहुत देर तक सोचते रहे, अचानक से हमें आइडिया आ गया। जैसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई। तो संज्ञानवादी क्या मानते हैं? कोई भी समस्या का समाधान कैसे मिल जाता है? एकाएक मिल जाता है। जबकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं? हम उसको ट्राई करते रहते हैं। एक बार हम ट्राई करते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से गलत हो जाए। ऐसे लगातार जब ट्राई करेंगे तो हम उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा है व्यवहारवादी की, एक विचारधारा है संज्ञानवादी की। व्यवहारवादी क्या मानते हैं? व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रयास के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा होती है। जबकि संज्ञानवादी मानते हैं अधिगम सीखने की प्रक्रिया एकाएक सूझ द्वारा हो जाती है। जैसे कि अधिगम वाले कहते हैं भैया थॉर्नडाइक, अधिगम के थॉर्नडाइक क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो आज हम किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? आज हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। व्यवहारवादी विचारधारा, संज्ञानवादी विचारधारा की एक अलग से क्लास पढ़ी है। अगर आपको बहुत डिटेल से समझना हो तो देख सकते हो, बाकी उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक का संबंध किस विचारधारा से है। तो थॉर्नडाइक कौन है? व्यवहारवादी है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कोफ्का के बारे में, हम पढ़ेंगे कोहलर के बारे में, हम पढ़ेंगे वर्दीवर्थ के बारे में, तो कौन है? संज्ञानवादी। बस आपको इतना पता होने से, इससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं। तो थॉर्नडाइक का संबंध किस विचारधारा से? थॉर्नडाइक का संबंध है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा से। थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को कहते हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसी के कुछ अलग अलग नियम भी हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, या सीखने का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी से संबंधवाद का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ये सारे नाम इन्हीं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के हैं। थॉर्नडाइक ने किया क्या था? थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक बिल्ली पर प्रयोग किया था कि बिल्ली सीखती कैसे है। और थॉर्नडाइक ही पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था। देखो, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के भी व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, पशु के भी व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, पक्षी के व्यवहार का। लेकिन पहली बार पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किसने किया था? पहली बार पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अलग अलग पशुओं पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था चूहा पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था चूजा पर। चूजा जानते हैं, जो मुर्गी का छोटा सा बच्चा होता है उसे हम चूजा बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था खरगोश पर।
ये सारे प्रयोग क्या हुए, उसके उतने प्रचलित नहीं हुए क्योंकि उनका सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। लेकिन थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, इसलिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किसके ऊपर किया था, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर। लेकिन कभी ऑप्शन में दे दे कि इनके अलावा कोई ऑप्शन हो, कहते कि थॉर्नडाइक ने क्या इस पर प्रयोग किया है। हाँ जी, थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहा, चूजा और खरगोश पर भी प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो आपके शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे, वर्तमान के शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक को। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं पेस्टोलॉजी को, लेकिन पूछ लेगा वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं थॉर्नडाइक को, क्योंकि शिक्षा में मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने के बारे में बताया था पेस्टोलॉजी ने। लेकिन अधिगम का सिद्धांत, क्योंकि शिक्षा में आज हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा काम एक सीखना ही तो करते हैं। सीखेंगे कैसे, सीखने के नियम क्या होते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसका पूर्ण रूप से विवरण दिया था थॉर्नडाइक ने। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक की किताब भी है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी किताब है। 1913 में इन्होंने अपनी ही किताब में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यही सिद्धांत इनका सहचर का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहली बात, हम एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि कहाँ के निवासी, अमेरिका के। इस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम, सीखने के बारे में बताया कि भाई सीखने की प्रक्रिया होती कैसे है। एक सिद्धांत दिया, अपने को सिद्धांत देने के लिए इसने क्या कर दिया, एक पशु पर प्रयोग किया। वो पशु कौन था, बिल्ली। तो पहली बार मनोविज्ञान में पशु के व्यवहार का अध्ययन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। और सीखने के नियम व्यापक रूप से दिए किसने थे, सीखने के नियम व्यापक रूप से दिए थे थॉर्नडाइक ने। इसीलिए वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक को कहते हैं। इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर लग रहा है कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको नोट कर लिया करिए और कमेंट में मुझे लिख दिया करिए, तो मैं आपको शॉर्ट में या किसी भी तरीके से उस चीज़ को समझा दूंगी। अब देखो, थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया कैसे था, थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक पिंजरा बनाया था। उस पिंजरा में एक लीवर लगा दिया था। उस लीवर में जैसे पैर पड़ेगा तो पिंजरे का गेट खुल जाएगा। और पिंजरे के बाहर क्या रख दिया था, एक मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया था। अब वो बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। अब भूखी बिल्ली को मांस का टुकड़ा दिख रहा है तो उसकी लार टपक रही कि नहीं लपक रही। अब वो कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से मुझे मांस का टुकड़ा मिल जाए। इसके लिए बार बार प्रयास करती है और बार बार गलतियाँ भी होती हैं। और एक लाइन पर आता है कि बार बार प्रयास करने पर उसे वो मांस का टुकड़ा मिल जाता है। उसे लीवर में गलती से पैर रख देती है। तो इसीलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य में एक संबंध स्थापित होता है। जब अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य में एक संबंध स्थापित हो जाएगा तो उसी को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। इसी को कहते हैं बंध का सिद्धांत। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दो शब्द समझने हैं, उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। देखो, साइकोलॉजी की भाषा में कुछ वर्ड का मतलब अलग होता है। जैसे उद्दीपक का मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। और एक शब्द होगा अनुक्रिया। अनुक्रिया को अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो प्रयास। अब आपके सामने आपका लक्ष्य है। अब अगर आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो उसके लिए प्रयास करोगे कि नहीं करोगे। जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो एक बार में तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल जाता। कई बार हमसे बहुत बार गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से सीखते रहते हैं। गलतियों से सीखते सीखते एक टाइम आता है कि अपने प्रयास के द्वारा हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं कि नहीं। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो एक संबंध बन जाता है, बना कि नहीं बना। वही संबंध को हम बोलते हैं सीख गए। भाई मैंने बार बार किया प्रयास और एट लास्ट किया वो सीख गए। जैसे कि आप मान लीजिए कार चलाना सीखना चाहते हैं। अब कार चलाना आप एक दिन में तो नहीं सीख जाओगे कि आप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे आप कार चलाना सीख गए, नहीं। तो यहाँ पर जो आप कार चलाना सीख रहे हो वो क्या है, उद्दीपक है। ये लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो कि मुझे कार चलाना सीखना है। अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया कि भाई आप उसके लिए प्रयास करोगे, किसी टीचर की मदद ले लोगे, किसी से हेल्प ले लोगे अपने जानने वाले से, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाएगा कि भैया ये गियर होता है, यहाँ से ऐसे होता है। कई बार क्या करोगे, आप गलतियाँ करोगे, लेकिन फिर प्रयास करोगे, फिर त्रुटि करोगे,
धीरे धीरे क्या कर लोगे, आप कार चलाना सीख जाओगे। जब कार चलाना कब सीखोगे, जब आपके लक्ष्य और प्रयास में एक संबंध बन जाएगा। जिस दिन आप कार चलाना सीख जाओगे तो आपके लक्ष्य और आपके प्रयास में एक संबंध बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जब संबंध बन जाएगा तो उसी को व्यवहारवादियों ने क्या कह दिया, अधिगम। व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं, जब व्यक्ति अनुक्रिया कर कर अपने उद्दीपक की प्राप्ति कर लेता है तो उसके मध्य में एक संबंध बन जाता है, इसी संबंध को कहते हैं अधिगम। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अधिगम का तात्पर्य सीखना। उद्दीपक को अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य। आज आपका टारगेट है कि मुझे यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे DSSB का एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब आपको समझना है कि भैया हमें CDP पढ़नी पड़ेगी। अब हो सकता है कि आपने CDP और कई चैनल से भी पढ़े होंगे, बुक्स से पढ़े होंगे, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप बार बार प्रयास कर रहे हैं ना। जब ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहेंगे, हो सकता है एक बार वीडियो से नहीं आ रहा है, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, धीरे धीरे प्रयास करने में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको CDP की अच्छी समझ हो जाएगी और CDP में आप अच्छे नंबर ले आओगे। तो कहीं ना कहीं एक संबंध बन गया कि नहीं। और जो संबंध बन जाता है उसी को हम अपनी भाषा में क्या कह देते हैं, सीखना, या अगर मनोविज्ञान की भाषा में उसे हम क्या बोल देते हैं, अधिगम। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक कहते हैं कि भैया कोई व्यक्ति काम तभी करता है जब उसके सामने क्या होता है, उद्दीपन। उद्दीपन हमारी भाषा में क्या है, लक्ष्य है। तो जब तक हमारे सामने टारगेट नहीं होगा तब तक हम काम करते हैं। अगर आज हमें बिस्तर में बैठे बैठे हमें पूरी सुख सुविधाएं मिल रही हो, गाड़ी मिल रही हो, बंगला मिल रहा हो, हमें अच्छा खाना पीना सब कुछ मिल रहा हो, कोई ज़रूरत ना हो, हम काम करना चाहेंगे। हम सुबह जॉब में जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, कहेंगे बढ़िया हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, 9 बजे तक सो के उठेंगे, ऑर्डर देने पे कॉफ़ी मिल जाएगी, हम काम करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति के सामने उद्दीपक नहीं होता, व्यक्ति के सामने आवश्यकता नहीं होती, तब तक व्यक्ति काम नहीं करता, तब तक उसके लिए अनुक्रिया नहीं करता। थॉर्नडाइक कहते हैं हर व्यक्ति के सामने जब तक उद्दीपक नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। आज आपको बहुत भूख लगी हो, खाना के मतलब ऐसा लगे कि बिना भूख खाना के मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप कुछ भी करोगे, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, लेकिन अपने लिए खाना जुटा लोगे। और वही देखते हो कि आप कई बार देखते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह में हम कितना सारा खाना छोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें ऐसी भूख नहीं है, वरना हम तो पेट के बचा हुआ चावल भी फटाफट फिनिश करते हैं। तो थॉर्नडाइक कह रहा है किसी भी को काम करने के लिए उद्दीपक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उद्दीपक, जैसे मैं उद्दीपक वर्ड बोलूँ तो आपके मन में आना चाहिए टारगेट, लक्ष्य। अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब जब व्यक्ति उद्दीपक की प्राप्ति करना चाहेगा तो उद्दीपक की प्राप्ति के लिए भाई वो बार बार प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। अब जब बार बार प्रयास करेगा तो गलतियां भी होंगी, इसीलिए इनके सिद्धांत को हम प्रश्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, जबकि अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। इसीलिए थॉर्नडाइक को SR थ्योरी का जनक भी किसको कहते हैं, थॉर्नडाइक को कहते हैं। और उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में क्या होता है, एक संबंध बन जाता है, इसीलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में जब एक बॉन्ड बनता है तभी सीखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, इसीलिए इसे अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। SR थ्योरी का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ें अभी आपको टफ लग रही हो, कोई बात नहीं, अभी हम आगे इनको फिर से रिवाइज करेंगे। हम अपनी क्लास में भी कई बार रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ मैं सीटेट या CDP के लिए पूरी एक सक्सेस सीरीज स्टार्ट करना चाह रही हूँ। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत को वहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो इनको आप 2 से 3 बार सुनिएगा। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी DLED करके आए होंगे, BEd BTC में CDP को पढ़ा होगा, तो उनको तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लंबे टाइम से नहीं पढ़ पाए, जैसे जो टीचर्स हैं, उन्होंने तो बहुत टाइम पहले CDP पढ़ा था, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको समस्या आ रही हो। वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको डाउट क्लियर कर दूँगी। एक बार हम फिर से थॉर्नडाइक के प्रयोग को समझते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग को समझने से पहले मैंने आपको उसके सिद्धांत के कुछ तत्व बताए, ताकि यहाँ पर जब हम सिद्धांत को समझे ना तो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले तो बता दीजिए भैया, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ऐसा कौन सा मानव वैज्ञानिक है जिसने पहली बार पशु के व्यवहार का अध्ययन किया था, थॉर्नडाइक है। अच्छा,
वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक को कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ साथ किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था, चूजा पर किया था, खरगोश पर किया था। लेकिन थॉर्नडाइक का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हुआ है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, किस जानवर पर किया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किया था थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर। ये कब किया था? इन्होंने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब हम समझते हैं कि भैया प्रयोग क्या है। ये देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग है। ये थॉर्नडाइक ने क्या कर दिया, एक बिल्ली को क्या कर दिया, बॉक्स में रख दिया है। अब बिल्ली कहाँ पर है? बॉक्स में बंद है। और इसी के साथ साथ इसने यहाँ पर क्या कर दिया, बाहर बिल्ली के लिए भोजन, मछली या मछली का मांस, तो एक ऑप्शन में कई बार मछली या मांस का टुकड़ा दे देते थे, दोनों चीज़ें अब रख दिया। अब बिल्ली क्या इसके अंदर बंद है। अब बिल्ली की दरवाज़ा खुलने के लिए बिल्ली को क्या करना है, यहाँ पे एक लीवर है। जब इस लीवर में पैर रख देगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। अब बिल्ली तो भूखी है। अब जब भूखी बिल्ली है तो कहीं ना भूखी बिल्ली क्या करना चाह रही है, मांस का टुकड़ा प्राप्त करना चाह रही है। अब मांस का टुकड़ा तभी उसको मिल सकता है जब ये दरवाज़ा खुल जाए। और ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा, अंदर ये जो लीवर है ना, जैसे इस पर बिल्ली पैर रखेगी तो क्या हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। अब जैसे ही बिल्ली मांस का टुकड़ा देखती है, वो इसे खाना चाहती है, उससे पाना चाहती है। क्यों? क्योंकि बिल्ली भूखी है। जब बिल्ली भूखी है, यही उसका चालक है, यही उसका क्या है, ड्राइव है, जिसके कारण वो काम करना चाह रही। ड्राइव क्या होता है, चालक क्या होता है कि भैया हमें भूख लगी है, तभी हम प्रयास करेंगे, हमें ज़रूरत है। अब इसके सामने उद्दीपक क्या है, उसका लक्ष्य क्या है कि उसे किसी भी तरीके खाने की मांस का टुकड़ा पाना है। अब इसके लिए बिल्ली अनुप्रयोग क्या करेगी, अनुक्रिया क्या करेगी, बिल्ली कोशिश करेगी कि कैसे मैं बाहर निकलूं। तो बिल्ली ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, इधर जाने की कोशिश किया, लेकिन सब तरफ से दरवाज़ा बंद है। मल्टीपल टाइम प्रयास करती रही। अचानक से बिल्ली का पैर पड़ गया इसमें लीवर में। जब बिल्ली का लीवर में पैर पड़ गया, दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली आई, उसने मांस का टुकड़ा खा लिया। थॉर्नडाइक ने फिर से यही किया। अब इस बार बिल्ली ने क्या किया, फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार बिल्ली को लीवर जहाँ से दरवाज़ा खुलता है वो ढूंढने में थोड़ा सा पहले से कम टाइम लगा। पहले उसे अगर 10 मिनट लगा तो इस बार वो 8 मिनट में ही खोल लिया। इस प्रकार की प्रक्रिया थॉर्नडाइक मल्टीपल टाइम करता रहा। जब कई बार करता रहा तो थॉर्नडाइक ने देखा एक टाइम बाद ऐसा आया कि लीवर, सिर्फ बिल्ली अंदर जाती, 2 मिनट में लीवर ढूंढ लेती और उसमें पैर रखती, निकल के बाहर आ जाती। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि भाई पहले तो उसने बहुत प्रयास किया और प्रयास में गलतियां भी किया, लेकिन धीरे धीरे इसकी गलतियों की मात्रा क्या होने लगी, कम। इसीलिए इसे हमने क्या बोला, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ क्या है, चालक, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं आवश्यकता। जब तक हमें किसी चीज़ की नीड नहीं होगी तब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, तब तक उसके लिए हम कोई एफर्ट करते नहीं करते। आज अगर आपको यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई, सी टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता, आप सीडीपी पढ़ते हैं। कोई कितना भी कहे कि यार सीडीपी में तो बहुत ज्ञान होता है, सीडीपी तो हमें पढ़ना चाहिए, इसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीडीपी पढ़ते नहीं पढ़ते। आज आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ज़रूरत है, तभी तो आप सीडीपी पढ़ रहे हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, चालक हो गया। इसी के बाद एक और वर्ड होता है उद्दीपक। उद्दीपक का तात्पर्य क्या होता है, सरल शब्दों में उद्दीपक का तात्पर्य होता है लक्ष्य, टारगेट। आज आपका टारगेट है कि आपको यूपी टेट का एग्जाम निकालना है। अब यूपी टेट का एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आप अनुक्रिया करोगे। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रयास। उसके लिए आप अलग अलग एफर्ट दोगे, प्रयास करोगे, कोशिश करोगे। अब जब आपकी कोशिश सफल हो जाएगी तो आपकी अनुक्रिया और उद्दीपक, आपकी कोशिश और आपके उद्दीपक के मध्य में एक लक्ष्य स्थापित हो जाएगा। ये जो लक्ष्य, जो संबंध स्थापित हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये सिद्धांत क्या थोड़े से टफ है और मैं अभी टफ चीज़ें आपको पहले पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम तक टाइम मिल जाए। अब जैसे वृद्धि और विकास वाला टॉपिक है, समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है, या कुछ और टॉपिक है वो सरल टॉपिक है, मैं उन टॉपिक को आपको बाद में पढ़ाऊंगी। पहले टफ टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको रिवाइज करने को आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब एग्जामिनर में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहाँ पर भूख क्या है। भूख चालक है, भूख वह आवश्यकता है जिसके कारण व्यक्ति काम करता है।
उद्दीपक क्या है? मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। उद्दीपक क्या होता है? लक्ष्य होता है जिसकी बिल्ली प्राप्ति करना चाहती। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया है बिल्ली का बार बार प्रयास करना, बिल्ली का इधर उधर दौड़ना, भागना, उसको प्राप्ति करने की कोशिश करना। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत कैसे हुआ? ये देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, बिल्ली ने पैर रखा, उसको मांस का टुकड़ा मिल गया। यहाँ पे हमने 4 शब्द रहेंगे, याद रहेंगे कि नहीं? उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक लक्ष्य होता है। मैं बार बार इन शब्दों को कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अनुक्रिया क्या होती है? जो आप बार बार प्रयास करते हो। उद्दीपक को यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। अनुबंध को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना होता है। तो जब तक आपके उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में एक संबंध नहीं बनता, तब तक सीखने की प्रक्रिया नहीं होती। व्यवहारवादी कहते हैं जब व्यक्ति नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। जब व्यक्ति अनुक्रिया करके उद्दीपक के मध्य में एक संबंध स्थापित कर लेता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। और कोई भी व्यक्ति काम कब करता है? जब उसके पास चालक होता है। चालक का मतलब आवश्यकता। आज आपको आवश्यकता होगी कि भैया मुझे कार खरीदनी है, तभी आप उसके लिए सेविंग करोगे। अब आपके पास कार, बंगला, गाड़ी सब कुछ है तो आप उसके लिए प्रयास करोगे? नहीं करोगे। आज आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो कार लेना है, हर हाल में लेना है, तभी आप उसके लिए प्रयास करोगे, कुछ मेहनत करोगे। तो थॉर्नडाइक कहता है कोई भी व्यक्ति काम तभी करता है जब उसके पास क्या होता है? चालक होता है। फिर उसके पास उद्दीपक, एक टारगेट भी होना चाहिए, उसी के लिए वो प्रयास करता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अलग अलग नाम आपको समझ में आए। पहला, उद्दीपक अनुक्रिया, क्योंकि व्यक्ति उद्दीपक की प्राप्ति के लिए लगातार अनुक्रिया करता रहता है। दूसरा सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करने पर क्या होता है? फिर धीरे धीरे वो सही काम करने लगता है। एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या एक संबंध बनता है इसीलिए इसे बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। संबंधा का सिद्धांत भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। आज इतना ही पढ़िएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के चरण क्या होते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम क्या होते हैं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज जितना पढ़ा है इनको अच्छे से समझिएगा। उद्दीपक पता होना चाहिए, अनुक्रिया पता होना चाहिए, चालक पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, सब कुछ बनिएगा, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिएगा। महिलाओं का, बच्चों का, कृषकों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा।